नमस्कार दोस्तों, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए इतिहास फिर से लिखा जाएगा। 2026 की शुरुआत में ही ग्रहों के संकेत मिलने से अब क्या है, उन सभी का हिसाब होगा जिन्होंने 2025 में कहीं ना कहीं दुख, कष्ट और अपमानित किया है, या 2025 में उनके संकट या उन्होंने साथ दिया है। दोनों पहलुओं पर, क्योंकि कुंभ राशि के लोग न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं। यह न्याय करने में कभी भी चूक नहीं करते। जी हाँ, जिसने जो दिया है उसे सूत समेत लौटाया जाएगा। जिसने प्यार दिया है उसे प्यार दिया जाएगा, और जिसने नफरत और नफरत के बीज बोए हैं, अपनों में ग्रह क्लेश करवाया है या कहीं ना कहीं अपमानित किया है, उनका भी हिसाब होगा 2026 की शुरुआत में ही। क्योंकि समय देखो सभी का खराब हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं हर व्यक्ति का समय अच्छा हो सकता है, समय किसी का भी खराब हो सकता है। और वही समय अभी क्या है, कुंभ राशि के जातकों का खराब चल रहा था। और जब समय खराब हो तो कुछ बहुत छोटे किस्म के लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। इनकी मतलब कोई अहमियत नहीं है, वो लोग भी कहीं ना कहीं मजाक बना लेते हैं। कुंभ राशि के लोग न्याय प्रिय हैं, सभी का हिसाब करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इनके सम्मान पर कोई बात आती है तो फिर किसी को नहीं छोड़ते। ये राशि सबसे अलग राशि है। इनकी सोच बहुत ही दूरगामी, मैं कहूँगा इनकी सोच बड़ी दूरगामी है। ये बहुत लंबा सोचते हैं, टारगेट को सेट करने वाले हैं। लेकिन समय खराब था, शनि की 7.5 की मार चल रही थी, अंतिम दौर है, सब समझ जाएगा। 2026 की शुरुआत में ही आपको ग्रहों के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 2026 अब बहुत अच्छा आपका बीतने वाला है, आने वाला है। 2026 की शुरुआत में ही आपके अपनों या आपके जो मित्र थे उनसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में कहीं ना कहीं आपके 2026 की शुरुआत कहीं ना कहीं से आपके लिए कॉल आ सकती है, या आपको ऑफर भी आ सकता है, या प्रमोशन के लाभ मिल सकते हैं, या राजनीति में भी जुड़ाव या झुकाव हो सकता है। यह सब कुछ जो है 2026 में मिलने वाला है। क्योंकि 2026 का मूलांक 1 है, और जो बीत गया साल है 2025 उसका मूलांक 9 था। 2025 का मूलांक 9 है। सूर्य प्रकाश के देवता है और आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ है। सूर्य मंगल के साथ में इस समय गोचर कर रहे हैं, जो कि जनवरी के महीने में यहीं पर स्थित रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआत तो हो चुकी है, चिंगारी जल चुकी है, और अब सफलता मिलने की तैयारी हो चुकी है। ग्रह अपने अपने नक्षत्रों को ये बता रहे हैं कि हाँ, मैं अब कुंभ राशि वालों का भला करने वाला हूं, अच्छा करने वाला हूं। कैसे, एक एक करके समझाते हैं और आपको बताते हैं कि 2026 की शुरुआत ग्रहों के हिसाब से कितनी शुभ हो रहने वाली है। चलिए हमारे साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ चलिएगा और 5 या 10 मिनट का समय दीजिएगा, जिससे हम आपको समझा सकें, जिससे हम आपको बता सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में उच्च के बैठे हैं। राहु की पोजीशन को देखा जाए तो यार गुड, ये पोजीशन बहुत ही पावरफुल होती है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनकी कुंडली में राहु होता है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, लगन में राहु बैठा है, उन लोगों को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। आप किसी भी ज्योतिष आचार्य के पास चले जाइएगा, इस बात को अगर काट दें तो मैं जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि राहु अगर पंचम में है तो यह बुद्धि का बहुत ही प्रबल व्यक्ति होता है। क्योंकि आपके मस्तक पर राहु बैठा है, क्योंकि राहु आपके लगन में बैठा है तो मस्तक पर बैठा है। और यही जो योग है, जो व्यक्ति पैसा कमाने के योग होते हैं, जो कुंभ राशि के लोग हैं, आपकी कुंडली में अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आपके पास ही वो पावर है जो पैसा को कैचअप करने की क्षमता होती है। पैसा को बनाना चाहिए। पैसा कैसे बनाया जाता है, आपके पास क्षमता है। पैसा कैसे बनता है वो आप जानते हैं, जिनकी लगन में राहु बैठा है। क्योंकि समझिएगा, राहु की पहली दृष्टि कहां पड़ रही है, 1 2 3 4 और 5, सीधा सीधा 5वें घर में।
और पांचवा घर ही जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट से जुड़ा होता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट से जुड़ा होता है। पहली दृष्टि से ही इस घर को देख रहे हैं गुरु यहां पर होने से। अच्छा, आप ये चीज भी देखना है कि अगर आप राहु आपके लग्न में बैठा है तो नक्षत्र कौन सा है। सबसे बड़ी चीज है नक्षत्र। यहां राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, यहां उच्च के हैं। आपकी कुंडली में नक्षत्र कोई भी हो सकता है। अभी मैं देख रहा हूं कि यहां जो है कुंभ लगन है, कुंभ लगन है, आपकी वृश्चिक लगन हो सकती है, या आपकी मकर लगन हो सकती है, आपकी मिथुन लगन हो सकती है। लगन का खेल बहुत बड़ा होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु बैठा है और साथ में आपकी वृषभ लगन है, ठीक है, या मिथुन लगन है, समझना, या वृषभ लगन है या मिथुन लगन है या धनु लगन है, ये आपकी अगर लगन है और राहु बैठा है तो आप शेयर मार्केट के लिए 100% बने हुए हैं। शेयर मार्केट में से ही आप पैसा निकाल सकते हैं। 2026 की शुरुआत में ही बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर राहु 9 महीने के लिए बैठे हैं। 9 महीने के लिए राहु यहीं पर बैठे हैं और राहु की पहली दृष्टि से आपके जो अचानक धन भाव को देख रहे हैं, और गुरु भी यहीं पर बैठे हुए, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं बुध की पोजीशन कहां होना चाहिए। कुंडली में बुध और भी कहीं है। अभी गोचर के हिसाब से बुध महाराज आपके 10वें के स्वामी बने हुए। यह पोजीशन बहुत ही अव्वल है, बहुत ही पावरफुल है। जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, इन्हें जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट से अचानक लाभ के संकेत बन रहे हैं 2026 की प्रारंभ में ही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो खोया है वह प्राप्त करने का समय है। सब कुछ मिल सकता है। देखिए, मार्केटिंग से पैसा आपको पता ही है कि कितना आता है तो कितना आता है, ये तो आप लोग जानते ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो आपके ऊपर कर्जा है, मान कर चलिए 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का कर्जा है, और अगर मार्केट की तरफ से पैसा आने लगा अच्छा खासा, मतलब एक दिन में बहुत बड़ी मोटी रकम आने लगी, तो कर्ज क्या कर लेगा? क्योंकि आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। आय के स्रोत बढ़ने से कर्ज बिल्कुल डिसमिस हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुंभ राशि के लिए 2026 की शुरुआत ही पावरफुल रहने वाली है। भाग्य में देखिए, आप भाग्य की ओर चले, मंगल और सूर्य दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। मंगल भवन, भूमि, वाहन का मालिक माना जाता है और भाग्येश में है। किसके साथ में? गुरु की राशि में है, गुरु बृहस्पति की। और सूर्य नौकरी के लिए कारगर होते हैं, सूर्य प्रकाशमान होते हैं, सूर्य आपके आत्मा का बल बढ़ाते हैं। सूर्य मंगल का कॉन्सेप्ट बन रहा है, इधर बुध शुक्र का कॉन्सेप्ट बन रहा है, बात को समझना। और राहु आपके शतभिषा नक्षत्र में लगन में बैठे हैं। दूसरी बात, गुरु कहाँ बैठे हैं? पंचम में बैठे हैं। गुरु पंचम में बैठे हैं और पहली दृष्टि से ही राहु गुरु को देख रहा है। और घर किसका है? मिथुन राशि का है, मिथुन राशि का। और मिथुन के साथ में, मतलब बुध के साथ में राहु के संबंध मित्री हैं। यही कॉन्सेप्ट बन रहा है कि मार्केट की तरफ से आपके पास पैसों की अब बरसात होने वाली है। पैसा बहुत आने वाला है, सत्य बता रहे हैं आपको, पैसों की बरसात होने वाली। यह कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चालू करिएगा, पैसा आपके आप बरसेगा। ये 2026, 2 अगस्त 2026 तक का योग है। इस योग को खाली मत जाने दीजिएगा। पैसा किसी भी चीज में लगाइएगा आप, लोहा छोड़कर, क्योंकि शनि का अभी चल रहा है, लोहा को छोड़कर किसी भी चीज में आप पैसा लगाइएगा, उसमें ही डबल 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 होने वाला है। क्योंकि अगर आपने शनि के साथ में लगाया तो लोहा में आपको लॉस हो सकता है। शनि की इस समय शनि की 7.5 चल रही है, अंतर्दशा चल रहा है, मतलब शनि का अंतिम दौर चल रहा है। तो इसको छोड़कर और आप किसी में भी लगाइएगा, पैसा आपको फर्स्ट क्लास या गोल्ड में लगाइएगा, सिल्वर में लगाइएगा, जहां पर भी आप लगाना चाहते हैं लगाइएगा, अच्छे मार्केट के संकेत मिलेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, इस समय देखा जाए तो शनि की अंतिम दृष्टि चल रही है, शनि का अंतिम दौर चल रहा है, गुरु बैठे पंचमी, संतान पक्ष की ओर से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और
जो देखा जाए कि गुरु बृहस्पति की दृष्टि सीधे सीधे 7वीं दृष्टि सूर्य और मंगल पर है, अपने ही घर में आय के स्रोत को बढ़ा रहे हैं। 11वां घर आय के स्रोत होता है। आपकी आय के स्रोत क्या है, वो 11वें घर से ही देखे जाते हैं। और सीधा सीधा गुरु की दृष्टि बन रही है और सूर्य मंगल बैठे हुए। यही कॉन्सेप्ट है, यही खेल है, यही गणित है ज्योतिष का। अभी आप लगाइएगा, लेकिन समझ बूझ कर लगाइएगा। जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार लगाइएगा और किसी न किसी नए रोजगार की तलाश करिएगा। बहुत जल्द ही सफलता मिल रही है कि शनि अब जा रहा है, जो बीत गया 2025 में उसको छोड़िएगा, 2026 की शुरुआत करिएगा। 2026 की शुरुआत में ही रिजल्ट हैं वो आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु, राहु, गुरु, बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य, ये कितने ग्रह है? 2, 2, 4, 1, 5, 2 और 2, 4 और 1, 5 और 1, 6 ग्रह आपके फेवर में जा रहे हैं। 6 ग्रह, एक नहीं 6 ग्रह आपके फेवर में है इस समय। 25 दिसंबर से और पूरा जो है जनवरी का महीना 2026 की शुरुआत में ही आपके फेवर में है ये ग्रह सारे। इस समय दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, पैसे से पैसा बनाने का इस्तेमाल करिएगा, नए रोजगार ढूंढिएगा। जितनी हो मेहनत उतनी मेहनत करिएगा, क्योंकि समय एक बार निकल गया फिर वापस नहीं आएगा। जो कुछ खोया है उसे प्राप्त करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करिएगा, ग्रह आपका सपोर्ट देंगे, आपको रास्ता बनाएंगे, थोड़ा कष्ट देंगे, उससे संभलना है। अगर कोई चीज में देखो, शुरुआत में कोई चीज ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा भी कष्ट नहीं सहेंगे और आपको प्राप्त हो जाए। थोड़ा अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो उसे कंट्रोल करने की सोचिएगा। अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया और उसके बाद अगर आपने जो है सफलता की ओर कदम बढ़ाया तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। अवगत आने वाला समय, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। हर एक व्यक्ति का हिसाब होगा, जिसने साथ दिया है उसका साथ दिया जाएगा, और जिसने दुश्मनी निभाई है या जिसने जो है हंसी जग हंसाई की है उसका भी हिसाब होगा। कुंभ राशि वाले कभी भूलते नहीं हैं। कुंभ राशि वाले जिस चीज को याद कर लेते हैं वह जीवन भर याद करके रखते हैं। यही इस राशि की जो है सबसे बड़ी खासियत है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम। और मेहनत करते रहिएगा, मेहनत में पीछे मत हटिएगा, किसी को मत डरिएगा, अपने काम पर फोकस करिएगा, काम पर फोकस करिएगा। समय आपके साथ है। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम।